अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू ब्रिटिश सुपरमेसी 1492 से 1606 तक जो टाइम पीरियड था उसको। लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो यूरोपियंस थे वो बेसिकली आ चुके थे 1492 से पहले ही, ठीक है, जबकि जो टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू ब्रिटिश सुपरमेसी, वो पहले ही आ चुके थे। और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी स्पेनिश एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर हमने 4 वॉयजेस भी डिस्कस की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस की जो पहली वॉयज थी वो उसमें डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने ब्राह्मास को। सेकेंड वॉयज के अंदर उन्होंने ह्यूरिकेन से इनकाउंटर किया, डिफरेंट डिजीजेस लाइक मलेरिया और कैनिबॉल्स जो है उनको इनकाउंटर किया। फिर जो थर्ड वॉयज थी उसके अंदर उन्होंने वो भी एक यूजलेस सी वॉयज थी जिसके अंदर उनको कुछ हासिल नहीं हुआ और उसके अंदर वो पकड़े भी गए। और जो फोर्थ वॉयज थी उसके अंदर उन्होंने सरवाइव किया एक और ह्यूरिकेन को, और इन्होंने एक पनामा जो है जगह उसको एक्सप्लोर किया, और इस टाइम पे भी वो अगेन अरेस्ट हो गए। फिर 1506 के अंदर जो कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, उनकी डेथ हो गई। और 1507 के अंदर जो अमेरिका का वर्ड था वो फर्स्ट टाइम अमेरिगो वेस्पुसी ने डिस्कवर किया, अमेरिका का नाम पहली दफा। फिर 1513 के अंदर जोआन पाउंस डी लियोन ने, जो कि एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, इन्होंने एक्सप्लोर किया फ्लोरिडा की कोस्ट को। तो 1522 के अंदर जो स्पेन था मोस्टली उसको कंकर कर लिया, स्पेनिश कंकर मैक्सिको, स्पेन ने कंकर किया मैक्सिको को। 1541 के अंदर जो हर्नांडो डी सोटो, जो कि एक स्पेन के नेविगेटर थे, उन्होंने डिस्कवर किया मिसिसिपी रिवर को। फिर एक बेनिफिट जो था इसके अंदर वो ये था कि इनको एक डिस्कवरी हो रही थी, डिफरेंट डिस्कवरीज हो रही थी। एट द सेम टाइम ट्रेड के अंदर इन लोगों को बहुत फायदा था, जो भी नेविगेटर वहां पर जा रहा था उनको ट्रेड में बहुत फायदा था, और साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी। 1565 के अंदर फ्लोरिडा जो था वो स्पेनिश टाउन उन्होंने बनाया इन 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी के अंदर। और अमेरिका के ऊपर स्पेन का बहुत ज्यादा होल्ड था उस टाइम पर, तो स्पेनिश एम्पायर जो था वो बन गया उस टाइम के अंदर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर। तो स्पेन ने मोस्टली जो प्लेसेस थी अमेरिका की वो ऑक्यूपाई कर ली और अपने कब्जे में ले ली। तो इस टाइम पीरियड पे स्पेनिश एक एम्पायर स्टार्ट हो गया। फिर फ्रेंच एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, जो 1534 के अंदर एक नेविगेटर था जैक्स कार्टियर, जिन्होंने क्लेम किया कि सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो न्यू फ्रांस है। उन्होंने सेंट लॉरेंस रिवर को एक न्यू फ्रांस का नाम दिया। और स्टार्ट में ही जो न्यू फ्रांस था उसको कंसंट्रेट किया गया 2 एक्टिविटीज के लिए, एक तो ट्रेड पर्पस के लिए और एक कैथोलिक मिशंस के लिए। तो जो मिशनरीज थे, जो वहाँ के मिशनरीज थे, वो ये जो वहाँ पर आ रहे थे न्यू फ्रांस में, वो ट्रेडर्स थे बेसिकली, और उनको पता था कि इनका जो सक्सेस है वो तब इनको न्यू फ्रांस को हासिल करने में तब इनको फायदा होगा जब ये नेटिव्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे। तो जो न्यू फ्रांस था उनको हासिल करने के लिए एक तो ट्रेड पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो चाहते थे कि हम इसको हासिल कर लें। दूसरा कैथोलिक मिशंस भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो भी वहां आना चाहता था वो चाहता था कि अगर इन्होंने अच्छे नेटिव्स के साथ रिलेशन ना बनाकर रखे तो ये न्यू फ्रांस को कंकर नहीं कर सकेंगे, ऑक्यूपाई नहीं कर सकेंगे। फिर सैमुअल डी चैम्पलिन जो थे उन्होंने एक्सप्लोर किया कैरेबियन को इन 1601 के अंदर, और कोस्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड इन 1603 के अंदर। और इन्होंने 1608 के अंदर क्यूबिक को फाउंड आउट किया और इन्होंने एक्सप्लोर किया इस एरिया को। फिर 1669 के अंदर इन्होंने क्लेम किया वेस्ट एरिया ऑफ अपलेशियन माउंटेन, जो वेस्ट पार्ट है माउंटेन का वो ऑक्यूपाई किया जाता है फ्रांस से, और जो ईस्ट पार्ट है वो इंग्लैंड ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो इन्होंने बेसिकली जो फ्रेंच एक्सप्लोरर थे ये सैमुअल डी चैम्पलिन, इन्होंने वेस्ट पार्ट जो था माउंटेन का वो ऑक्यूपाई कर लिया। फिर फ्रेंच एंड इंडियन वॉर शुरू हो गई, तो फ्रेंच ने बहुत सारा पार्ट जो था वो लॉस्ट कर लिया वेस्ट पोर्शन के अंदर। फिर आती है नेदरलैंड एक्सप्लोरेशन, जो कि 1609 के अंदर शुरू हुई थी, हेनरी हडसन ने शुरू की थी, और इन्होंने अल्बानी का जो एरिया था अमेरिका के अंदर वो इन्होंने एक्सप्लोर किया था। फिर इंग्लैंड की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। इंग्लैंड जो था वो बेसिकली यहाँ पर आया और ताकि वो कॉलोनाइज कर सके बहुत सारे एरियाज को। तो उस टाइम पे इनका जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो बेस था चर्च के ऊपर, मतलब जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो चर्च के हाथ में था, और चर्च जो थी
मतलब उसके अंदर उसका मकसद ये था कि दो तरह के जो थे सेक्ट थे। एक कैथोलिक्स थे, कैथोलिक्स जो थे वो कहते थे कि चर्च जो है वो लॉज बनाएगा और चर्च ही गवर्नमेंट को जो मुल्क है उसको गवर्न करेगा। एक और सेक्ट जो था वो था इन रिलेशन टू कैथोलिसिज्म, वो था प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म कहता था कि सेक्युलरिज्म होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब कि इंग्लैंड जो है वो एक सेक्युलर स्टेट हो। इसका मतलब ये है कि रिलीजन से पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है, विच मीन्स रिलीजन हैज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो थे इंग्लैंड के अंदर उन्होंने चैलेंज किया कैथोलिक्स के आइडियाज को। फिर प्रोटेस्टेंट जो थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया वर्जीनिया के एरिया के अंदर, जो शिप के थ्रू ये लोग वहां पर वर्जीनिया के अंदर पहुंचे। शिप का नाम था मेफ्लोर। मेफ्लोर के थ्रू इनको वर्जीनिया की तरफ भेज दिया गया, जो कि एक अमेरिका की जगह थी। तो इनको तकरीबन कुछ मंथ्स लगे वहां पर पहुंचने में, और कुछ लोग रास्ते में ही मर गए, कुछ लोग सिक हो गए, मतलब बीमार हो गए रास्ते में ही। तो यहाँ पर इंग्लैंड का जो था एडवेंट स्टार्ट हुआ जब इन्होंने कुछ प्रोटेस्टेंट वहां पर भेजे। 1606 के अंदर जो इनके किंग थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक चार्टर बनाया और उन्होंने कहा कि जेम्स टाउन जो है अमेरिका के अंदर उनको कॉलोनाइज किया जाए। और उन्होंने वही सेम लोग जो वर्जीनिया भेजे थे शिप के थ्रू, जो कि प्रोटेस्टेंट थे, उनको कहा कि वो जाएं और जाकर जेम्स टाउन को कॉलोनाइज करें। फिर प्रोटेस्टेंट जो थे वो भी वहां पर आपस में लड़ने लगे। उन्होंने आपस में लड़ाई के दौरान इन्होंने अपने भी सेक्ट को दोबारा से डिवाइड कर दिया, मतलब प्रोटेस्टेंट भी दो मजीद सेक्ट में डिवाइड हो गए। एक जो सेक्ट था वो था प्यूरिटन्स, जिनका जो आइडियाज थे वो बिल्कुल कैथोलिक्स टाइप थे कि चर्च जो है वो लॉ बनाए। और एक जो सेक्ट था वो था सेपरेटिस्ट, जिनके आइडियाज सेम प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर थे, जो कहते थे कि जो पॉलिटिक्स है उसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सो ये जो थी इनकी यहाँ से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई जब इन्होंने प्रोटेस्टेंट को वहां पर भेजा किंग्स ने। तो उसके बाद हमारे पास आती है एक्सप्लोरेशन ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज की जो एक्सप्लोरेशन थी वो फर्स्ट एक्सप्लोर इन्होंने किया था हाई सी को, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और प्रिंस हेनरी जो थे, जो नेविगेटर थे पोर्तुगाल के, उन्होंने स्टार्ट की थी एक्सप्लोरेशन 15th सेंचुरी के अंदर। आफ्टर हेनरी की डेथ के बाद पोर्तुगीज जो था उनका काफी अरसे तक इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो गया एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो लेकिन उसके बाद किंग जॉन II ने बार्टोलोमिया डाइस को बेसिकली भेजा कि वो जाएं और वाटर रूट जो है इंडिया की तरफ जो जा रहा है 1487 के अंदर, उसको वो एक्सप्लोर करें। डाइस जो थे वो गए उस टिप ऑफ अफ्रीका के तरफ एंड इंडियन ओशन की तरफ, और उनके जो क्रू था उन्होंने इनको बहुत कहा कि वो गिव अप कर दें और क्वेस्ट को छोड़ दें। लेकिन उन्होंने फिर भी काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर उन्होंने गिव अप कर दिया। फिर उसके कुछ अरसे बाद वास्को डी गामा, जिनका आपने नाम सुना होगा, उन्होंने सक्सीड किया और उन्होंने वो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे उस इंडिया के तरफ, इंडियन ओशन की तरफ जाते हुए। और वो वापसी टाइम उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया इंडियन ओशन को, और वो वापसी टाइम पुर्तगाल की तरफ बहुत सारे ज्यूल्स और स्पाइसेस लेकर आए, और इस तरह से उन्होंने पुर्तगाल ने अमेरिका को एक्सप्लोर किया। सो आज के जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोग डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस पढ़ी हैं कि किस तरह से जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक्सप्लोर किया अमेरिका के अंदर अमेरिका को। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।